3 दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। महंगे पेट्रोल का प्रहार, उपभोक्ता लाचार। जयपुर में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए लीटर के पार। प्रीमियम पेट्रोल पर प्रति लीटर पहुंच गया है 100 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल भी प्रति लीटर 25 पैसे के इजाफे के साथ पहुंच गया है 97 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर। 18 दिन में 4 रुपए 26 पैसे महंगा पेट्रोल हुआ है। डीजल भी बीते 18 दिनों में 4 रुपए 68 पैसे महंगा हुआ। डीजल के भी 16 पैसे प्रति लीटर दाम आज बढ़े। जयपुर में डीजल पहुंच गया है 83 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर। प्रीमियम डीजल पहुंच गया है 93 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी बीके शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीके, देखिए 3 दिन का ब्रेक यहां पर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं राहत फिर भी नहीं मिल पाई। एक बार फिर से उपभोक्ता पर प्रहार हुआ है। दोनों ही ईंधन के जो स्रोत है, पेट्रोल डीजल, दोनों में ही वृद्धि हुई है, क्या कहेंगे? जैती 23 फरवरी को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, उसके बाद में 24, 25, 26 को थमे रहे, लेकिन अब वापस से 27 फरवरी को ये दाम फिर से बढ़ गए हैं। इस बीच में आपको बता दूं कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अब गर्मियों में एलपीजी की खपत कम होगी और शायद ये पेट्रोलियम कंपनियां, क्योंकि एलपीजी और पेट्रोल डीजल एक ही कंपनी इसका व्यवसाय करती है और समग्र रूप से एक जगह ही इसका फायदा और नुकसान पहुंचता है, तो उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब गर्मियां बढ़ेगी तो उसके बाद में शायद पेट्रोल की जो टेम्परेचर कम होता है तो जो एलपीजी है उसकी घरों में खपत सर्दियों में ज्यादा होती है, लेकिन गर्मियों में। लेकिन ये बयान एक हास्यास्पद बयान है, क्योंकि उत्तर भारत के कुछ राज्यों के बाद आधे भारत में नीचे अगर आप देखोगे दक्षिण में तो सर्दियां नहीं होती, वहाँ समान लगभग तापमान होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। तो केंद्रीय मंत्री इस तरह के बयान देते हैं, ये एक हास्यास्पद ही लगता है कि इससे उन्होंने इसके अलावा कोई रोड मैप नहीं बताया, जो पॉलिसी के है या सिस्टम है वो नहीं बताया कि आगे हम ये प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास की वजह से उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और शायद इससे कीमतें कम होंगी। ये ऐसे जो आम आदमी जो बहुत ज्यादा नहीं समझता है वो इस तरह के जो प्रयास लगाए, उस तरह का केंद्रीय मंत्री का ये बयान है। तो ये इससे सरकार की गंभीरता नजर आती है कि इस मुद्दे पर सरकार कितनी गंभीर है। तो कुल मिला के ये है कि उपभोक्ताओं को ये फिलहाल इसी तरह से ये माहौल रहेगा और ये झेलना पड़ेगा जब तक कि कोई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई बहुत बड़ा गिरावट ना हो कच्चे तेल की कीमतों में। और ये गिरावट अभी इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि अमेरिका ने वापस से सीरिया में ईरानी जो ठिकाने हैं आतंकवादियों को उन पर हमले किए हैं और उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये इसकी कीमतें और बढ़ सकती हैं। और दूसरी, अगर फ्रांस में और दूसरे कई देशों में लॉकडाउन लगा है और वापस से कोरोना की परिस्थितियां विपरीत हैं, तो इससे मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। जयती जी, चलिए बीके, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।